वेलकम टू यूपीएससी स्टेप। हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और मैं लेकर आया हूँ एमपीजीके से जुड़े इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाज महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर दीजिए पचमढ़ी, ग्वालियर, मांडवगढ़, असीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मांडवगढ़। मांडवगढ़ में क्या है? जहाज महल। मांडवगढ़ को मांडू के नाम से भी जाना जाता है, मांडू। और यह कहाँ पर है? यह धार जिले में है। और जहाज महल के अलावा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का मकबरा है मांडवगढ़ में। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर दीजिए संजय, बांधवगढ़, कानाकिसली, मांधव। तो जिसका राइट आंसर है वह है कानाकिसली। कानाकिसली क्या है? कानाकिसली मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश में है। थर्ड क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? इसका आंसर दीजिए शहडोल, इंदौर, मंडला, खरगोन। तो जिसका राइट आंसर है वह है इंदौर। इंदौर में क्या है? चंबल नदी का उद्गम स्थल। और इंदौर में कहाँ पर? इंदौर में जनापा पहाड़ी महू में। कहाँ पर? जनापा पहाड़ी महू में। और यहीं पर परशुराम जी की जन्मस्थली भी है। कहाँ पर? जनापा पहाड़ी पर। फोर्थ क्वेश्चन है, आगम शब्द का विलोम क्या है? आगम का शब्द का विलोम क्या है? ग्वालियर, नागपुर, उज्जैन, राजगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नागपुर। नागपुर क्या है? इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इसका राइट आंसर दीजिए सिवनी, होशंगाबाद, मंडला, सीधी। तो जो इसका राइट आंसर है वह क्या है? मंडला। मंडला में क्या है? मंडला में क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए। छठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय मुद्रा छपाई प्रेस कहाँ पर? कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस छपाई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है देवास। देवास में क्या है? भारतीय मुद्रा छपाई प्रेस। और देवास में क्या है? इसके अलावा है चामुंडा माता मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या? चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर है? देवास में। सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था, कौन सा था? नागदा, इंदौर, अजयगढ़ और उज्जैन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है अजयगढ़। अजयगढ़ में क्या है? चंदेल शासकों का प्रमुख नगर। अजयगढ़ कहाँ पर है? अजयगढ़ है पन्ना जिले की तहसील का नाम है अजयगढ़। आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पुराना जंगल सुरक्षित क्षेत्र स्थित है, कहाँ पर है? गुरगमल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन पुराना जंगल सुरक्षित क्षेत्र है। नौवां क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या? रतलाम, उमरिया, हरदा, राजगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वह है हरदा। हरदा में क्या है? जिले में न्यूनतम जनसंख्या। और यह 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1996, 1968, 2012, 1992। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 1968, 1968 में हुई थी। किस लिए? मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना। और इसका मुख्यालय का मुख्यालय है हमारा राजधानी क्षेत्र भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल संभागीय मुख्यालय स्थित है। संभागीय मुख्यालय का अर्थ होता है संभाग। कितने संभाग हैं? 11, 10, 6, 8। जो इसका राइट आंसर है वह है 10। मध्य प्रदेश में कितने संभागीय मुख्यालय? 10 हैं। 12वां क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थिति की तंत्र के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र से घिरा? मतलब मध्य प्रदेश से जो अपना मध्य प्रदेश का मैप है वह कितनी नदी घाटियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से? तो मध्य प्रदेश मुख्यतः 5 नदी घाटियों से घिरा है। कितनी? 5 नदी घाटियों से घिरा हुआ है। 5 कौन कौन सी हैं? एक है अपनी नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, सोन नदी घाटी, चंबल नदी घाटी और सोन है से घिरा हुआ है। कितनी? 5 नदी घाटियों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 5th। 13वां क्वेश्चन है, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ है? तो आपको विभाजन बताना किस वर्ष हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 12 नवंबर 2000 और 11 नवंबर 2000। आपको मालूम हो गया मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से
छत्तीसगढ़ अलग कर एक नया राज्य बना गया। और ये कौन सा राज्य था? 26वें नंबर का राज्य था। तो मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। 14वां क्वेश्चन है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। महाकौशल क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, मालवा क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है बघेलखंड क्षेत्र। बघेलखंड क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। और मालवा क्षेत्र में क्या पाई जाती है? मालवा क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। चंबल क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। महाकौशल क्षेत्र में क्या पाई जाती है? महाकौशल क्षेत्र में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। तो आपको याद करना है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देश को 5 मिट्टी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। काली मिट्टी का क्षेत्र मालवा, चंबल को जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, बघेलखंड को लाल पीली मिट्टी है, महाकौशल क्षेत्र को क्या है? लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र, और बुंदेलखंड को मिश्रित मिट्टी के क्षेत्र में बांटा गया है। 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन बताना कौन सा है? जबलपुर, रतलाम, भोपाल, इटारसी। तो जो इसका राइट आंसर है भाई क्या है? राइट आंसर है इटारसी। इटारसी क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। 16वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की वास्तुकला का डिजाइन तैयार किया था, कहाँ पर हुआ था? कलसुवाई पहाड़ी, गुरु शिखर, कारोपी को धूपगढ़। आपको होता है ना मध्य प्रदेश की विधानसभा का वास्तुकला का डिजाइन। इसका जो राइट आंसर है वह है धूपगढ़। धूपगढ़ में क्या होता है? मध्य प्रदेश विधानसभा की डिजाइन। धूपगढ़ कहाँ पर है? धूपगढ़ है सतपुड़ा सीढ़ी में, सतपुड़ा पर्वत सीढ़ी। किस पर्वत शिखर पर? पर्वत शिखर का नाम बताएं। पर्वत शिखर का नाम है महादेव पर्वत सीढ़ी। किसका? महादेव। और ये किसका भाग है? यह है सतपुड़ा पर्वत सीढ़ी का भाग है। 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या है कितनी है? 230, 242, 231, 240। आप जल्दी में इसका आंसर गलत कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या टोटल यदि 231 आंसर में, तो इसका 231 राइट आंसर है। क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य होता है, एक एंग्लो इंडियन। तो 230 वैसे हैं और 231 एंग्लो इंडियंस है, 231 है। 18 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1090 और 1970। आपको मालूम होगा कि 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई है, इसलिए नर्मदा नदी की। और इसका विसर्जन कहाँ पर? विसर्जन होता है खंबा की खाड़ी, अरब सागर में। और कितने राज्यों से होती? यह मुख्यतः 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्रभावित होकर जाती है। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा है? तानसेन का मकबरा झाबुआ, ग्वालियर, भोपाल और मुरैना। कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ग्वालियर। और तानसेन कौन थे? तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और यह अकबर के 9 रत्नों से एक है। तो इनका बचपन का नाम क्या था? रामधनु पांडे। क्या था? रामधनु पांडे। 20वां क्वेश्चन है, किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसका आंसर बहुत ही मुश्किल है। आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। शुंग वंश, कलचुरी वंश, सातवाहन वंश और बाकटक वंश। तो जिसका राइट आंसर है वह सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने रोम से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। रोम कहाँ पे है? रोम है यूरोप में। रोम अभी वर्तमान में इटली की राजधानी है और एक टाइम पे है रोम साम्राज्य था। तो यदि आपको हमारे ये 20 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।